अभी तक 4 सालें हो चुकी है गुड़िया को, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला जी। कोर्ट में जो भी है, अब उन्होंने सीबीआई ने एक ही आरोपी को आगे पेश किया कि एक ही है। हमने बोला जिनके फोटो वायरल हुए वो आरोपी कहाँ डाले। पहले तो 3 से 4 बोल रही थी, फिर बाद में एक पर थोप दिया केस। ये तो, बात आपने अदालत से मांग की है कि दोबारा से जो है जांच की जाए। हमने तो की थी कि भाई शुरू में भी दी थी, एप्लीकेशन दी थी, सीएम से मिले थे कि भाई हमें दोबारा सीबीआई जांच करे। सीबीआई ने जांच के आदेश दिए थे, लेटर दिए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए आगे भेजे थे। तो जांच उन्होंने की है या नहीं की है वो जाने। आप जो सीबीआई ने जांच करी थी शुरू में, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, देखो बाकी तो संतुष्ट थे। इसमें पहले मेरे पास आई थी सीबीआई ने बोला कि हम दूध का दूध पानी का पानी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने बोला कि जी 4 आदमी का काम है, 3-4 आदमी का काम है। लास्ट ईयर में जब आए तो उन्होंने बोला कि जी 1 आदमी का काम है। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम ही नहीं हो सकता, जंगल में 1 चरानी से इतना काम कैसे केस उलझना, 1 आदमी नहीं कर सकता। मैंने कहा हमने वो बात बताई थी, उनको सीबीआई को भी बताई थी। डायरेक्टर जी वो आए थे, बड़े डीएसपी आए थे मेरे पास बांधकुपर में, जिस हिसाब से बात करो मैंने कर दी सामने सामने बात। मैंने कहा जी 1 आदमी का तो काम नहीं। आज जो सुनवाई हुई, आज जो अदालत में कार्रवाई हुई, उसमें क्या बोला गया? आपने क्या अपनी बात रखी है? मैंने तो कुछ बातें नहीं रखी, हो तो वकील की बातें रखी है। जो वकील ने बहस हुए है, हमारी बातें तो क्या माननी होगी। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब से सीबीआई ने इसकी क्लोजर रिपोर्ट दी है, इस केस को क्लोज किया है, उसके बाद से सीबीआई के जो अधिकारी है, चाहे वो छोटा अधिकारी है चाहे बड़ा, किसी की आपसे बातचीत हुई है या क्या कहा गया आपको? हमें तो कुछ नहीं कहा गया। हमने ये बोला था उनको कि भाई आप सच बोलो हमारे पास कि भाई आरोपी कितने हैं। उन्होंने बोला कि आरोपी हमारे इसमें तो एक ही है। तो हमने इस पर बहस की उनसे भी, सीबीआई से भी, कि भाई 1 आदमी का तो मैंने कहा काम ही नहीं है। 3 दिन 4 जुलाई को लड़की जब जंगल में थी तो 4 को भी 5 को भी 6 की सुबह मिली है हमारे को उस खड्डे पे। तो 3 दिन खरोचे आती, सब कुछ आता, कोई खरोचे नहीं थी लड़की को। तो जो हमारी जो बात है तो बाकी जाने भगवान क्या है कैसा है। आपने लगातार सरकार मुख्यमंत्री से भी मांग की है, सरकार ने आपकी मदद की है क्या? कुछ नहीं की जी अभी तक। बस ऐसा है कि भाई आगे केस तो किया है सरकार ने ही चलाया। काफ़ी सीबीआई भी तो सरकार ने भेजी है। हम जब यहाँ से लोग सड़कों पे उतरे तो काफ़ी हेल्प की है सरकार ने भी। ऐसी बात तो नहीं कि सरकार ने हेल्प नहीं की, काफ़ी खर्चा किया है। बहुत जोरों से लोग भी उतरे हैं सड़कों पे, सीबीआई भी मंगाई गई है, सब कुछ हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं कि सरकार ने नहीं किया है। अब आपको उम्मीद है कि अब दोबारा जो मामला उठा है, दोबारा आपने जो रिट की है, उसमें न्याय मिलने की संभावना है? अब तो भगवान ही जाने। हम अब इसका तो हम इतने अंतरामी तो नहीं है कि ये तो भगवान के हाथ में। दूध का दूध पानी का पानी मिलना चाहिए। हमें तो ये है कि भाई हर किसी को ना लगे, जो है असली गुनाहगार है, हमें तो वो चाहिए। जांच आप कह रहे हैं कि सीबीआई के अलावा फिर आप अल्टरनेटिव क्या देखते हैं कि या कौन जांच करे? क्योंकि अगर सीबीआई की जांच से आप संतुष्ट नहीं है, सीबीआई से बड़ा तो कौन है? फिर सीबीआई करेगी, कौन करेगी फिर? अगर इस केस को तो दोबारा भी सीबीआई करनी पड़ेगी, सीबीआई को करना पड़ेगा। हिमाचल आदेश करेगा। हाँ जी, वो तो कोर्ट का आदेश हो या एजेंसी के थ्रू हो, जो भी होगा। अब इसमें चैलेंज तो नहीं कर सकते, कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते। जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको मान्य होगा। उसमें क्या है, उसमें राय कोई नहीं है। हम कोर्ट से बड़े तो हम भी नहीं हैं। थापा जी, आपने भी लगातार गुड़िया केस के मामले में लगातार पहल की है, लगातार कोशिश की है कि गुड़िया को न्याय मिले। आज जो मामला हुआ, आज मामले में क्या आपने क्या आपका जो ट्रस्ट है नीचे करो यार, याचिका करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा कि बड़े शॉर्ट पीरियड में आप यहाँ तक आए हैं और काफ़ी लंबे समय से ये जो मुद्दा जनता के जो स्ट्रगल से जिंदा रहा था, आप लोगों का बहुत बड़ा पार्ट रहा था इसको प्रमुखता से उठाने के लिए। जहाँ तक कानूनी पक्ष पे अगर बात की जाए तो ये
मामला 2 साल से ये कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है और इस पे हमने फादर जो गुड़िया के मदर कृष्णा देवी उनके नाम से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला हमने उठाया था और वहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि जो सीआरपीसी के जो क्लॉजेज रहते हैं वो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास भी मौजूद हैं और मौजूदा सरकार के पास भी मौजूद हैं, लेकिन वो उसका कब उसका इस्तेमाल करेंगे उसके लिए उनको फिट बैठता था यहाँ हाई कोर्ट के लिए, इसलिए हमने उस मामला को यहाँ से रिव्यू पिटीशन के थ्रू पर यहाँ द्वारा हाई कोर्ट में डाला था। लेकिन इतनी लंबी जांच हुई है, क्लोजर रिपोर्ट भी सीबीआई ने फाइल करी है, अब दोबारा मामला अपने रिट के थ्रू उठाया है, अब क्या लगता है क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि अब न्याय की जो उम्मीद है वो बरकरार है क्या अभी भी? देखिए, जिस हिसाब से हमने जो कुछ उसमें फैक्ट्स और पॉइंट्स डाले हैं जिसमें सीआरपीसी क्लॉजेज हैं वो डिपेंड करेगा कि फाइंडिंग्स में क्या आता है, क्योंकि जिस तरीके से आज इस पे रिजॉइंडर था, इसका तीसरा रिजॉइंडर है, हमने पहले नोटिस हुआ था सीबीआई को और उसके बाद हमारा रिजॉइंडर था ये, और रिजॉइंडर पे आज जो बहस हुई है उस पर बहुत सी फॉरेंसिक से रिगार्डिंग जो सीबीआई की एजेंसी, जो सीबीआई खुद एक एजेंसी है, उसके साथ जो फॉरेंसिक एजेंसी भी सीबीआई की थी, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है वो सीबीआई के अंदर से ही है, कोई बाहर का कोई एजेंसी नहीं कह रही है, क्योंकि फॉरेंसिक जो गुजरात का है एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बिरली बहुत से लोग 3-4 लोगों की पॉसिबिलिटीज होने की संभावना है। यदि इस केस में अगर 1% के लिए भी अगर पॉसिबिलिटी नजर आती है तो गुड़िया के मदर, क्योंकि जो पिटीशन जिनका कुछ खोया है वो गुड़िया के मदर हैं और इस पे तो नोटिस होना भी बहुत जरूरी था। जब इस पे कंक्लूड किया है इस केस को तो इसकी तरफ से सीबीआई की तरफ से पूछा जाना चाहिए थी, जो जांच हमने करी है कि आप इससे सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर उस वक्त पे ये बात की जाती तो ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि सीबीआई ने वो नोटिस नहीं दिया, इसलिए उनको पहले सुप्रीम कोर्ट की आपको क्या लगता है कि सीबीआई ने कहीं कोई तथ्य छुपाने की कोशिश की और जल्दबाजी में केस को? देखिए, साफ तौर से जो आज आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो बहस है उस पर रिव्यू करने के लिए हमारे काउंसिल को भी कहा है कि सीआरपीसी के क्लॉजेज इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो हमने इसमें क्लॉजेज डाले थे उसके अलावा और भी सप्लीमेंट्री क्लॉजेज इसमें ऑलरेडी मौजूद है जिसमें री इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश हो सकती है। वो आफ्टर अगर इस पे इस 16 तारीख को जो चुरानी का केसेज अगर उस पे उसको प्रिजन होती है या सजा भी होती है उसके बाद भी प्रिजन हमारे पास बरकरार है, इसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में जरूर करेंगे। ठीक है थापरा जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जो ब्रेन मैपिंग की जो रिपोर्ट थी, जो काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो आरोपी पहले पकड़े गए थे वो क्राइम सीन पर मौजूद थे, लेकिन जो कंक्लूजन है सीबीआई का उसमें पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि बदलाव किया गया है। क्या वो रिपोर्ट भी आपने जो है यहाँ पर पेश की है अदालत? हाँ बिल्कुल की है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के अंदर उसकी बात की गई है, क्योंकि उस पर ब्रेन मैपिंग और बायोस टेस्ट के बीच में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे लग रहा है कि हिडन है और उस पर जो क्वेश्चन आज होने चाहिए थे जिस लेवल पर उस तरह के नहीं हुए, क्योंकि एजेंसी सीबीआई अपनी है, उनके पास अपने ही सब लैब्स मौजूद हैं। जब तक इसकी निगरानी, पहले तो हाई कोर्ट ने निगरानी की है लेकिन वो निगरानी सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट तक सीमित थी। हम आने वाले समय में ये मांग करने वाले कोई भी इंक्वायरी बने स्टेट, यदि स्टेट को ये केस जाता है या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या सीबीआई के ये द्वारा जाता है केस, हमारा पहला यही मांगे कि ये सुपरविजन इसका जज करे। और दूसरी बात जो फॉरेंसिक, क्योंकि ये मैक्सिमम केस फॉरेंसिक के ऊपर टिका हुआ है, हम ये चाहेंगे कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो रिटायर्ड है उनको भी इसमें शामिल करें। मेरा नाम विकास है और मैं मदर सेवा ट्रस्ट में। इसमें क्या है आज क्या अंदर जो बहस हुई है और अगली डेट कब तक पड़ी है? देखिए, आज जो इस मामले में बहस हुई है वो जो स्टे एप्लीकेशन थी हमारी, जो देखिए जो कोर्ट ने कहा हमें, वो कुछ प्रोविजंस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि आप ये प्रोविजंस जो है इनको देखिए, और अगली तारीख जो है वो 3 मई रखी गई है इस मामले में, और देखते हैं उस दिन क्या होता है। हम भी अपनी पूरी तैयारी जो हमको कोर्ट ने कहा है वो कर देखेंगे क्या है उसमें और आर्ग्यू करेंगे अपना केस। जो भी जैसे ब्रेन मैपिंग वगैरह हुई थी वो भी शायद तथ्य अंदर रखे गए हैं, उस पर भी क्या कोर्ट ध्यान दे रही है? देखिए, जहाँ तक उन डॉक्यूमेंट्स का सवाल है वो इस पिटीशन में नहीं लग सकते, तो वो उसका कारण ये है कि ये केवल और केवल री इन्वेस्टिगेशन या आपके ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो जो डॉक्यूमेंट जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो ट्रायल कोर्ट में लगे हैं और कोर्ट उसको जरूर ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये था गुड़िया मामला जो काफी समय से जो वहाँ पर चल रहा है। आपको बता दें कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वहाँ पर जो है इस केस की भी वहाँ पर सुनवाई हो रही थी। फिर ये चीज़ देखिएगा कि जो है ये कोर्ट जो है फिर से यहाँ पर रिपिटिशन यहाँ पर किया गया है, यानी कि हाई कोर्ट में फिर से यहाँ पर केस आया है, जिसके बाद जो है हियरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। तो आज
हियरिंग यहाँ पे हुई थी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हाई कोर्ट की, जहाँ पर जो है गुड़िया के जो है फादर यहाँ पर मौजूद हैं और जो ट्रस्ट है जो के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वकील से भी हमने बातचीत की है और जिस तरह से कहा कि जो अगली हियरिंग है वो 3 मई को यहाँ होनी है। और जिस तरह से हम बात करेंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर खंगाली गई थी, स्पोर्ट को वहाँ पर खंगाला गया था, यहाँ तक कि जो ब्रेन मैपिंग यहाँ पर की गई थी। तो इनका कहना है कि जो ब्रेन मैपिंग का जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं रखते थे, क्योंकि वो ट्रायल जो कोर्ट में वहाँ पर चल रहा है, कोर्ट उस पर भी जो है मद्देनजर यहाँ पर रख रहा है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो गुड़िया के जो पेरेंट्स हैं, इनके गुड़िया के जो फादर हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद है।